नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड प्रथम पाली का परीक्षा संपन्न हो चुका है। आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो आप लोग अपना उत्तर मिलाते रहिएगा, कौन सा प्रश्न आप लोग किए जो भी, कौन सा उत्तर आपका सही होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए, तोराह का पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है, ठीक है, यहूदी धर्म का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो मैरी कॉम आप लोग बताइए, देखिएगा, अपना मिला लीजिएगा। दूसरे का ऑप्शन 4 सही है, ठीक है, बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है। ग्रीन पार्क, तो तीसरे का ऑप्शन आपका दूसरा सही होता है, ठीक है, क्रिकेट से। अगला है आपका, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो चौथे का ऑप्शन तीसरा सही होता है, ठीक है, गोल्फ से। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, 2006 राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो आप लोग देखिएगा, मिला लीजिएगा अपना, आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन दूसरा सही है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो 6 का ऑप्शन तीसरा सही है, दुबई। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है। तो 7 का ऑप्शन दूसरा सही है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अगला देखते हैं, आपका दिया हुआ है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो 8 का ऑप्शन आपका, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए सही है, टोक्यो। अगला आपका देखिए, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है, कहाँ पर है। तो 9 का ऑप्शन दूसरा सही है, बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, पूछा हुआ है आपका। तो 10 का ऑप्शन 4 सही है, मध्य प्रदेश, सॉरी, राजस्थान। राजस्थान आपका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है। तो 11 का ऑप्शन तीसरा सही है, गेहूँ। अगला देखते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो 12 का ऑप्शन पहला सही है, यूनान में। प्रथम ओलंपिक आपका यूनान में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। तो कौन सा महान खिलाड़ी है। 13 का ऑप्शन देखिए, तीसरा सही है, कोमानेसी, ठीक है, कोमानेसी। अगला देखते हैं, 14 नंबर है, अभिनव बिंदा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता है। 14 का ऑप्शन दूसरा सही है, शूटिंग में। अगला देखते हैं, किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो 15 का ऑप्शन पहला सही है, हिरवानी। आप लोग अपना मिलाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न है, 2014 के एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 16 का ऑप्शन पहला सही है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। अपना क्वेश्चन मिलाते रहिएगा, देखते रहिएगा आपका कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। अगला प्रश्न है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। तो 17 का ऑप्शन चौथा सही है, ठीक है, झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो 18 का ऑप्शन ए सही है, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 19 का ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन 4 से होता है, बनर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम बताइए। तो 20 का ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, 20 का ऑप्शन रूपी, ठीक है, श्रीलंका में रूपी चलता है। अगला प्रश्न आपका, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो 21 का ऑप्शन एक सही है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, म्यांमार। अगला प्रश्न है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो 22 का ऑप्शन आपका तीसरा सही है, तुर्की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
एशिया में कितने देश हैं? तो 23 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 4 से 50 देश हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो 24 का ऑप्शन पहला सही है दोस्तों। यह आपका होमगार्ड का पेपर है दोस्तों, आज का पेपर है, आप लोग मिला लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो 25 का ऑप्शन देखिए, तीसरा सही है, दिल्ली से। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो 26 का ऑप्शन देखिए, दूसरा सही होता है। ठीक है, कपिल सिब्बल। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? तो 27 का ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, देव आनंद का। अगला प्रश्न 28 नंबर, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ है किस भाषा की फिल्म में है? तो 28 का ऑप्शन देखिए, आप लोग बताइएगा, देख लीजिएगा अपना। 28 का ऑप्शन तीसरा सही होता है, तमिल। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, एक टिकट में पीएनआर में पी का क्या मतलब होता है? तो 29 का ऑप्शन तीसरा सही है, पैसेंजर। पी का मतलब पैसेंजर होता है पीएनआर में दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्राइड एंड प्रीजुडिस इसके द्वारा लिखा उपन्यास है, प्राइड एंड प्रीजुडिस। तो 30 का ऑप्शन आपका 30 का सही होता है, दूसरा, ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छी किताब है, हमने पढ़ा इस किताब को, 3 मिस्टेक इन माई लाइफ और 5 पॉइंट समवन, ये चेतन भगत की बुक है। तो 31 का ऑप्शन ठीक है, तीसरा सही होता है। अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक। तो 32 का ऑप्शन दूसरा सही होता है, अपराह विनफ्राई। अपराह विनफ्राई, आप लोग अपना मिलाते रहिएगा। अगला है आपका, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो 33 का ऑप्शन पहला सही होता है, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो 34 का ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, 34 का ऑप्शन तीसरा सही होता है, महेंद्र मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो 35 का ऑप्शन दूसरा सही होता है, पुणे में। अगला प्रश्न है आपका, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? कंपनी रिसर्च इन मोशन। तो 36 का ऑप्शन दूसरा सही होता है, ब्लैकबेरी। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी, सुंगलू समिति। तो 37 का ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट सही है, 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर स्थित है? नियाग्रा पूछा हुआ है। तो 38 का ऑप्शन 4 सही है, यूएसए में, नियाग्रा फॉल यूएसए में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो 39 का ऑप्शन पहला सही है, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 40 नंबर, निम्न में से कौन BRIC राष्ट्र नहीं है? ठीक है, ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। तो 40 का ऑप्शन आपका तीसरा सही है, ब्रिटेन। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो 41 का ऑप्शन आपका दूसरा होता है, बरगद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 42 का ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 42 का ऑप्शन आपका दिया हुआ है पहला। ठीक है, 3 शेर राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता हैं? तो 43 का ऑप्शन आपका दूसरा से होता है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। अगला है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो 44 का ऑप्शन आपका दूसरा से होता है, ठीक है, रहमत अली। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 45 का ऑप्शन आपका होता है तीसरा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 46 का ऑप्शन होता है तीसरा। ठीक है, 22 अध्याय हैं, इसको भाग बोलते हैं। अगला प्रश्न है 47, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो 47 का ऑप्शन पहला सही होता है, 2005 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल क्या है? तो 48 का ऑप्शन आपका सही होता है, चौथा, स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 19 से। अगला प्रश्न है, RTI कानून इस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 49 का ऑप्शन सही होता है, पहला। ठीक है।
अगला प्रश्न है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 50 का ऑप्शन कौन सा सही होता है? तीसरा। ठीक है दोस्तों, टोटल इसमें 50 प्रश्न है। अगले वीडियो में आपको 50 प्रश्न करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग मिला लीजिएगा अपना।